नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के इस टॉपिक पर आप सभी से डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले सेशन में आप सभी को जेंडर को बताया कि जेंडर कुल 4 प्रकार का होता है। मेस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैंने पिछले सेशन में आपको मेस्कुलिन जेंडर पे बातें किया, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर से संबंधित मुद्दों पर बातचीत किया। आज के इस एपिसोड में उसी मुद्दे पे हम आप सभी से डिस्कस करने आए हैं कि हम परीक्षाओं में हमसे पूछ लिया जाता है कि मेस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलना, फेमिनिन जेंडर को मेस्कुलिन जेंडर में बदलना, कैसे इसमें बदलाव किया जाता है। आज इस टॉपिक पर हम आप सभी से इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। आप सभी चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस करके सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर सेशन आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लीजिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सार्थक है। आप सब सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इसके गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को, सभी संबंधियों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसके लिंक को, वीडियोस को शेयर करके इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए बार बार गुजारिश करता हूं, बस आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए। आप सभी के सामने इस चैनल पर हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और सब कुछ निःशुल्क करवाई जाएगी और इसके साथ साथ आपको पूरा निःशुल्क पीडीएफ भी देने का काम किया जाएगा। बस आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए और गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बड़ा कीजिए। आप सभी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सब कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का हम गंभीरता से पढ़ते हैं और आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए, हम आपका हर कमेंट को पढ़कर आपके हर समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके साथ हम हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। बस आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। चलिए, आपका हम ज्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज के इस सेशन में मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया जेंडर। चलिए थोड़ी रिकॉल कर देते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको जेंडर पढ़ाया। जेंडर को मैंने पढ़ा कि जेंडर कुल कितने प्रकार का होता है। तो जेंडर कुल, बार बार हमारे जबान से 5 निकल जा रहा है। जेंडर कुल 5 नहीं 4 प्रकार का होता है। आपके मन में आता है सवाल कि जेंडर कुल 4 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा होता है। इस पर भी मैंने चर्चा किया था, एक बार फिर मैं कर लेता हूं। मैंने पहला जेंडर आपको मेस्कुलिन जेंडर पढ़ाया, दूसरा जेंडर मैंने फेमिनिन जेंडर पढ़ाया और मैंने पहला जेंडर आपको मेस्कुलिन पढ़ाया। मेस्कुलिन में पुरुष समुदाय होता है और दूसरा जेंडर मैंने फेमिनिन को पढ़ा। फेमिनिन महिला समुदाय, स्त्री समुदाय लिंग होता है और तीसरा जेंडर मैंने कॉमन पढ़ाया। कॉमन में एक महिला और पुरुष दोनों आ जाती हैं और चौथा जेंडर मैंने न्यूटर को पढ़ा।
न्यूटर में मैंने पढ़ा, न्यूटर जेंडर में इसमें न मेल आता है न फीमेल आता है। इस प्रकार से मैंने चारों जेंडर को पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम उसी जेंडर को ही पढ़ेंगे और इस जेंडर में हम बार बार परीक्षाओं में सवाल आने वाले मुद्दों पर पढ़ेंगे कि कैसे परीक्षाओं में फेमिनिन जेंडर को मेस्कुलिन जेंडर में बदलने के लिए पूछा जाता है। सवाल कैसे फेमिनिन को मेस्कुलिन जेंडर में बदला जाता है, इसी मुद्दे पे पढ़ा जाता। चलिए एक तरफ आप लिखिए मेस्कुलिन जेंडर, मेस्कुलिन जेंडर, और दूसरी तरफ आप लिखिए फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर एक तरफ आप लिखिए मेस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। इसमें आप पहला लिखिए ESS लगाकर कैसे हम फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। किसी भी मेस्कुलिन जेंडर को ESS लगाकर हम फेमिनिन जेंडर कैसे बदलते हैं, इसी मुद्दे पे हम आप सभी से, चलिए आप सब हेडिंग डालिए ESS लगाकर, ESS लगाकर हम मेस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलते हैं। आपके सवाल में परीक्षाओं में पूछा जाता है आथर। आथर को हम फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलते हैं, तो आथर को आप पहले आथर लिख लीजिए और आथर लिखने के बाद इसमें ESS बढ़ा देंगे। परीक्षाओं में आपसे आथर पूछा जाता है कि आथर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो आथर में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें लास्ट में ESS ही बढ़ा देना है, आपका ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। चलिए अगला लिखिए होस्ट। आपसे पूछा जाता है होस्ट। इस होस्ट को हम फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे, तो होस्ट तो लिख लेंगे और होस्ट में ESS बढ़ा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। बस यही ESS बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा मेस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। आपसे पूछा जाता है पोएट। पोएट है मेस्कुलिन जेंडर, और पोएट को जब हम फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पोएट में हम करेंगे कुछ नहीं, बस पोएट पहले फेमिनिन जेंडर में लिख लेंगे और पोएट के बाद ESS बढ़ा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। यही ESS बढ़ाना है। ऐसे एक और चलिए दे देते हैं प्रीस्ट, PRIEST। इसको प्रीस्ट को हम जब फेमिनिन जेंडर में करेंगे तो पूरा हम लिख लेंगे प्रीस्ट को और प्रीस्ट के आगे ESS बढ़ा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। परीक्षाओं में यही आसान, कठिन कुछ नहीं आता है, बस आपको जब समझ में नहीं आता है तो हो जाता है कठिन। करना क्या है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि आथर में का निम्नलिखित में से फेमिनिन जेंडर में क्या बदलाव किया जाएगा।
या आथर का फेमिनिन जेंडर निम्नलिखित में से कौन होगा? तो आपको बस ऑप्शन देखना है, जहां पे आपको चारों ऑप्शन में आथर के आगे ESS आपको बढ़ा हुआ दिखे, बस उसी ऑप्शन पे आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आथर का फेमिनिन जेंडर आथर्स। होस्ट का अगर हम कहें, परीक्षाओं में आप सभी से पूछा जाता है कि होस्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो निम्नलिखित में से होस्ट का फेमिनिन जेंडर बताइए। तो चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि होस्ट के आगे ESS किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में आपको ESS होस्ट के आगे में दिखे, बस उसी ऑप्शन पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। इसी प्रकार से पोएट पूछा जाता है, तो पोएट के आगे ESS देखना है और ESS देखकर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। प्रीस्ट का अगर पूछे, तो प्रीस्ट के बाद ESS दिखा ऑप्शन में टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको के परीक्षाओं में सवाल आएंगे, आते रहेंगे। आप सभी को ध्यान लगाना है कि कहाँ पे ESS लगाकर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलाव किया जाता है। ऐसे परीक्षाओं में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। बस आप सभी को ध्यान रखना है कि ESS लगाकर कौन कौन मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर में बदलाव किया जाता है, आप सभी लिख लिए और प्रैक्टिस सेट में आप सब ऐसे सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कहीं किसी एग्जाम्पल में कोई कठिनाई होती है, आप हमें उस सवाल का कमेंट दे दीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चर्चा करके बता देंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको क्वेश्चन बैंक भी हल कराएंगे, थोड़ा हमको बेसिक पढ़ा लेने दीजिए। चलिए, अब इतना आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS में बदलाव कैसे करते हैं। चलिए, आप सब मैस्कुलिन जेंडर एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ फेमिनिन जेंडर। इसमें पहला आप लिखिए ESS लगाकर हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलाव करते हैं। हमसे पूछा जाता है आथर का फेमिनिन जेंडर, तो आथर में ESS बढ़ जाएगा, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। होस्ट पूछा जाता है, होस्ट में ESS बढ़ा देना है, बन जाएगा फेमिनिन जेंडर। पोएट में ESS बढ़ा देना है, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। प्रीस्ट में ESS लगा देना है, बन जाएगा फेमिनिन जेंडर। आप सब लिख लीजिए। अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS। अभी तक मैंने पढ़ा कि बस कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें ESS बढ़ा दिया जाता है और बन जाता है फेमिनिन जेंडर। अब हम पढ़ेंगे कि ESS तो लगाएंगे, लेकिन कुछ उसमें हटाएंगे। कुछ वावेल, कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनको हम हटाकर ESS बढ़ाकर फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। चलिए, उन पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। एक तरफ लिखिए मैस्कुलिन, दूसरी तरफ लिखिए फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन वाले में लिखेंगे एक्टर। आपसे पूछा जाता है एक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो एक्टर का फेमिनिन जेंडर में आप क्या करेंगे। एक्टर में आप ये जो टी के बाद ये है, इसको हटा देंगे, ACTR और ESS लगा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। ये R लास्ट में जो R है उसके बगल में A लिखा है वावेल, इसको हटा देंगे। एक मिनट, यहां आप मैस्कुलिन
यहां आप लिख लीजिए कि वावेल कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS लगाकर मेस्कुलिन को फेमिनिन में बदलते कैसे हैं। आप एक तरफ मेस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ फेमिनिन जेंडर। एक्टर, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको लिखवाया है, वावेल कॉन्सोनेंट को हटाते हैं और ESS लगाते हैं, बनता है फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ एक्टर में आप देखिए, यह लास्ट में आर देखिए और आर के बगल में ए लिखा है, तो बस ये ए वाला वावेल को हटा देना है और ए हट गया, ACTR ए हट गया और लास्ट में ESS जुड़ गया, बन गया फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार से चलिए एक और दे, बेनिफैक्टर, BENE फैक्टर, FACTOR बेनिफैक्टर में भी आप वही करेंगे, ये लास्ट में देखिए आर के पहले ए है, ए को हटा देना है और ए हटाकर आर ले देंगे और ESS बढ़ा देंगे, बन जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर। देखिए यहां ए को हट जाएगा, यहां भी आर के बगल ए देखना है, हट जाएगा और ESS बढ़ा देना है। इसी प्रकार से प्रिंस लिखिए, PRINCE इसको हम फेमिनिन जेंडर में जब बदलेंगे तो लिखिए PRINCE प्रिंस को जब फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे तो PRIN लिख लेंगे, C लिख लेंगे और E जो लास्ट में लिखा है। अब देखिए यहां एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, PRINC के बाद जो E लिखा है, अब आप सब ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा कि PRINCE पूरा लिखा रहेगा और उसमें E के बाद ESS जुड़ जाएगा, ऐसा भी ऑप्शन में दिखेगा और आप सब ESS वाले ऑप्शन को देखकर मार देंगे। तो यहाँ E जब आपको दे दिया है तो ये E के बाद एक E नहीं रहेगा और ये E हट जाएगा और ESS जुड़ जाएगा, ESS जुड़कर आपको फेमिनिन जेंडर में कर लेना है। चलिए आप लिखिए वेटर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो आप लिखिए वेटर का फेमिनिन जेंडर, आर के बाद देखिए वावेल है कि नहीं है, आर के बाद वावेल है तो वावेल हट जाए, आर के पहले वावेल है और आर के पहले वाला वावेल हट जाएगा और वावेल हटकर टी के बाद आर हो जाएगा और ESS बढ़ा देना है, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। आप इस प्रकार से लिख लीजिए। इसी प्रकार से डायरेक्टर लिख लीजिए। अब डायरेक्टर का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर, तो डायरेक्टर का फेमिनिन जेंडर में आप क्या करेंगे,
देखिए यहाँ आर के पहले कॉन्सोनेंट वावेल है कि नहीं है, आर के पहले वावेल है तो ये आर के पहले वाला वावेल हट जाएगा। लास्ट में देखिएगा डायरेक्टर में लास्ट में आर आपको मिलेगा, आर के पहले आपको ओ मिला है, वावेल है, यही ओ वाला वावेल हट जाएगा और आर के बाद ई डबल एस बढ़ जाएगा, बन जाएगा फेमिनिन जेंडर। लिख लीजिए डायरेक्टर में डी आई आर ई सी टी, ओ हट गया, आर हो गया, ई डबल एस बढ़ गया, हो जाएगा डायरेक्ट्रेस, फेमिनिन जेंडर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप बदलाव कर लीजिए। आपसे कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट लिखेंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाता है टाइगर, टाइगर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो आपको बस टाइगर के फेमिनिन जेंडर में आर के लास्ट में आर पकड़िए, लास्ट में आर पकड़ेंगे, आर के पहले वावेल देखिए, इसी वावेल को हटा देना है और आर के बाद ई डबल एस बढ़ा देंगे, टी आई जी, ई हट गया, आर ई डबल एस कर देंगे, आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इस तरह से आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए। आप वीडियोस को 2-4 बार देखेंगे, लगातार देखेंगे, आप दिमाग में आपकी चीजें रट जाएंगी, भूलेंगी नहीं। बस समझकर आपको करना है, क्या करना है, वावेल कॉन्सोनेंट लास्ट में हटा देना है, लास्ट में ये आर के पहले जो वावेल आया है इसको हटाना है और हटा के उस कॉन्सोनेंट को लिखकर ई डबल एस बढ़ा देना है, बस और कुछ नहीं इसमें करना है। आप लिखिए गॉड, GOD, गॉड। गॉड का आपसे पूछा जाता है कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो आप इसमें करेंगे GOD और ये डी के बाद एक और डी लिखेंगे और ई डबल एस बढ़ा देंगे। गॉड का फेमिनिन जेंडर ये GODD हो जाएगा और ई डबल एस बढ़ जाएगा, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इस तरह से आप लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। चलिए हम इरेज करेंगे, आप सब लिख लीजिए। एक तरफ लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। वावेल कॉन्सोनेंट को हम हटाएंगे और ई डबल एस लगाकर फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे। एक्टर का आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। आपको ऑप्शन में देखना है कि आर के पहले एक्टर में लास्ट में जो आर है, आर के पहले वावेल हटा के किस ऑप्शन में ई डबल एस लगा है। बस ऐसा ऑप्शन जहां दिखे आपको टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। देखिए एक्टर में ए सी टी हट गया, आर ई डबल एस लग गया, आपका हो गया फेमिनिन जेंडर। बेनिफैक्टर, देखिए बेनिफैक्टर में भी आर के पहले ए है, हट गया, आर के बाद ई डबल एस लग गया, हो गया फेमिनिन जेंडर। प्रिंस में वही चीज, ये लास्ट में ई है तो लास्ट में ई है तो ई के बाद ई डबल ई एस नहीं लगाएंगे, डबल ई डबल एस नहीं करेंगे। लास्ट में जो ई है इसी ई के बाद डबल एस बढ़ाकर फेमिनिन जेंडर में बदल देंगे, हो जाएगा ऑप्शन सही। वेटर, वेटर में आर के पहले वावेल है, इस वावेल को हटाकर आर के बाद ई डबल एस बढ़ा देंगे, वेटर्स हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। डायरेक्टर में आर के पहले देखिए ओ है, ओ हटा देंगे और टी आर ई डबल एस कर देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार से टाइगर है, टाइगर में आर के पहले लास्ट में आर के पहले ई है, ई को हटाकर आर के बाद ई डबल एस बढ़ा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। गार्ड में अगर पूछा जाए तो GODD कर देंगे, GOD के बाद एक डी और आ जाएगा, ई डबल एस बढ़ जाएगा, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से आप बदलाव कर देंगे।
चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है गवर्नर। गवर्नर 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 का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो गवर्नर का फेमिनिन जेंडर आप लिखेंगे ये GOVERN तो लिख लेंगे, GOVERN तो लिख लेंगे। लास्ट में आपको OR मिलेगा, तो OR हटा देंगे, ये OR हटा देंगे आप, और गवर्न के बाद ESS बढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। देखिए गवर्नर में आप GOVERN लिखा है और ये OR हट जाएगा और गवर्न के बाद ESS बढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से आप अगला मास्टर लिखिए। मास्टर का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो मास्टर का फेमिनिन जेंडर लिख लेंगे MA जो लिखा है ए के स्थान पे आई कर देंगे, बदलाव मिस और मिस्ट, और ये आर के पहले लास्ट में जो वावेल आया है ई, तो ई को हटा देंगे, TRE मिस्ट्री, MISTRE, ये आपका ऐसा ऑप्शन जहां दिखे आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। आप लिख लीजिए। ड्यूक का आपसे पूछिए, DUKE, ड्यूक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर आप लिखिए DUCHESS। आप इस तरीके से ESS बढ़ाकर आप फेमिनिन जेंडर में बदल देंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप इतना लिखिए। गवर्नर में आपको कुछ नहीं करना है, गवर्न लिखना है, लास्ट का OR छोड़ना है और ESS बढ़ा देना है। मास्टर का फेमिनिन जेंडर, मास्टर के फेमिनिन जेंडर में मिस्ट्री MISTRE वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। ड्यूक का पूछा जाता है तो ड्यूक का DUCH लास्ट में ESS बढ़ा देना है, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड मैस्कुलिन पर। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन पर। हम कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले वर्ड पर भी हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे बदलते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप सब लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले वर्ड को मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे बदलेंगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अभी इरेज।
कंपाउंड, कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन। कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन। कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलते समय क्या करते हैं, चलिए इन पर भी हम समझते हैं। एक तरफ आप लिखिए मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप सब फेमिनिन जेंडर। एक तरफ लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ लिखेंगे फेमिनिन जेंडर। चलिए मैस्कुलिन जेंडर में आप लिखेंगे लैंडलॉर्ड। आपसे एक शब्द पूछा जाता है परीक्षाओं में, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर क्या कौन सा होता है। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार होता है। लैंडलॉर्ड का फेमिनिन जेंडर में हम कैसे बदलेंगे, तो आप लैंड तो पूरा लिख लेंगे, लेकिन लैंड के बाद जो ये लॉर्ड है, लॉर्ड में बदलाव करेंगे और लॉर्ड के बाद आप लेडी कर लीजिएगा, लेडी। लैंड लॉर्ड का फेमिनिन जेंडर बन जाएगा लैंड लेडी। मिल्क मैन, आपसे एक शब्द पूछ लिया जाता है कि मिल्क मैन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। मिल्क मैन, मिल्क मैन का फेमिनिन जेंडर कौन, निम्नलिखित में से कौन होता है। तो मिल्क मैन में आप फेमिनिन जेंडर के पे आप कौन से ऑप्शन पे टिक लगाओगे। मिल्क को आपको बस लिख लेना है, मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क का मिल्क ही रहेगा। और मिल्क के बाद मेड आप देखिए ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में मिल्क के बाद मेड आपको दिखेगा वहां फेमिनिन जेंडर पे आप टिक मारेंगे। मिल्क मैन का फेमिनिन जेंडर होगा मिल्क मेड, आप लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है वॉशरमैन, वॉशरमैन, वॉशरमैन का आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से वॉशरमैन का फेमिनिन जेंडर में बदल कैसे लिखते हैं। तो वॉशरमैन का फेमिनिन जेंडर में आप ऑप्शन देखिएगा, वॉशर तो पूरा रहेगा और वॉशर के बाद ये जो मैन लिखा है, मैन के जगह हो जाएगा ओमेन, ओमेन, ओमेन। वॉशरमैन का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा ओमेन, WOMAN, WOMAN। वॉशर में मैन हटाकर ओमेन कर देना है, WOMAN। वॉशरमैन का फेमिनिन जेंडर वॉशर ओमेन को कर देना है, बस हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। वॉशरमैन के बाद अगला लिखिए स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर का आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से स्टेप ब्रदर का फेमिनिन जेंडर में हम कैसे लिखते हैं। तो स्टेप ब्रदर का स्टेप तो आप लिख लेंगे, आप जानते हैं कि इस ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर होगा,
ब्रदर मतलब भाई और फेमिनिन जेंडर बहन हो जाएगा। तो स्टेप ब्रदर हटाकर आप सिस्टर लिख देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। स्टेप ब्रदर का फेमिनिन जेंडर स्टेप सिस्टर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का फेमिनिन जेंडर में हम कैसे लिखते हैं? तो ग्रैंड सन, तो ग्रैंड तो आप पहले लिख लेंगे और ग्रैंड लिखकर सन मतलब बेटा होता है, तो फेमिनिन जेंडर में हम डॉटर लिख देंगे। डॉटर लिख लीजिए। ग्रैंड सन का फेमिनिन जेंडर में आप करेंगे डॉटर, ग्रैंड डॉटर। इस प्रकार से स्टेप फादर आपसे पूछा जाता है। स्टेप फादर, स्टेप फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो स्टेप फादर का फेमिनिन जेंडर स्टेप आप लिख देंगे और फादर के बाद हटाकर मदर लिख देंगे, हो जाएगा स्टेप फादर का फेमिनिन जेंडर स्टेप मदर। आपसे पूछा जाता है हेड मास्टर। हेड मास्टर, हेड मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो मैंने आपको भी पिछले अभी ही बताया था मास्टर का फेमिनिन जेंडर। तो हेड तो आप लिख देंगे और मास्टर में यम एक हटाकर आई लगा देंगे, मिस ट्रीज टी और ई भी हटा देंगे, आर के पहले लास्ट में ई को हटा देंगे और मिस टी और आर लिख के ई डबल एस कर देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से आप ऐसे कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले शब्दों को मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलाव कर लेंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर एक तरफ, दूसरे तरफ फेमिनिन जेंडर। कंपाउंड मैस्कुलिन वाले नाउन वाले शब्द हैं सब, इनको आप सब याद रखिएगा। लैंडलॉर्ड का आपसे फेमिनिन जेंडर पूछा जाता है, तो लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी होता है। मिल्कमैन का मिल्कमेड होता है। वाशरमैन का वाशर वोमेन होता है। स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर लिख लीजिए। ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर लिख लीजिए। स्टेप फादर का स्टेप मदर लिख लीजिए। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रीज लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से रहेगा। हेड तो आप लिख लीजिएगा। मास्टर में यम ए लिखा है, तो यम तो आप लिख लेंगे, ए हटा देंगे उसके बाद वाला और ए के स्थान पे आई कर लेंगे और यस लिख लेंगे, फिर टी लिख लेंगे। आर के पहले जो लास्ट में ई है, इसको ई को हटाकर आर लिख के ई डबल एस ई बढ़ा देना है, हो जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर। इस तरह से आप एक कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में आप बदलते हैं। चलिए आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। फिर कुछ और महत्वपूर्ण है उसको भी बता देते हैं। चलिए, कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन वाले वर्ड में मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलते कैसे हैं? लैंड लॉर्ड को लिखेंगे लैंड लेडी, मिल्कमैन को मिल्क मैन लिखेंगे, वाशरमैन को वाशर वोमेन कर लेंगे, स्टेप ब्रदर को स्टेप सिस्टर कर लेंगे, ग्रैंड सन को ग्रैंड डॉटर कर लेंगे, स्टेप फादर को स्टेप मदर कर लेंगे, हेड मास्टर को हेड मिस्ट्रीज कर लेंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। आपको बस ऐसे पूछ लिया जाएगा, मिल्कमैन निम्नलिखित मिल्कमैन शब्द में से को
फेमिनिन जेंडर में बदलिए। तो मिल्क मैड वाले ऑप्शन पे देखिए और टिक मार के आगे बढ़ जाइए। या मिल्क मैड के को मैस्कुलिन जेंडर में कैसे बदलते हैं, तो मिल्क मैन हो जाएगा। इस तरीके से आप उल्टा पूछे तो उल्टा यहाँ इस ये बताकर ये पूछे तो ये कर लेना है। ये मैस्कुलिन पूछ कर बताकर फेमिनिन में पूछ रहा है तो फेमिनिन वाला मार दीजिए, और फेमिनिन दिया है और ये पूछ रहा है तो मैस्कुलिन। आपको दोनों प्रकार से, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, आपको याद रखना है। वीडियोस को 2, 4 बार 5 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको पुनः समझाएंगे। चलिए इतना लिखिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर इरेज करते हैं और आगे 2, 4 और हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे, अब हम इरेज करते हैं। अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, पोस्ट मास्टर आपसे पूछा जाता है। पोस्ट मास्टर मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में लिखिए पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का फेमिनिन जेंडर आपसे पूछा जाता है तो आपको फेमिनिन जेंडर में पोस्ट तो लिख लेना है। अब मास्टर का आपको भी चर्चा किए हैं, मास्टर में जब फेमिनिन में बदलेंगे तो यम के बाद ये हटा देना है, आई कर लेना है, मिस टी लिख देना है और लास्ट में आर पकड़िए। आर के पहले जो वावेल आया है ई, इसको हटाकर आर ई डबल एस बढ़ा देना है, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। आपसे पूछा जाता है बुल काल्फ, CALF, और बुल काल्फ का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर, तो आप लिख लीजिए काऊ काल। बुल के स्थान पे आप काऊ लिख लेंगे और लास्ट वाला काल को आप सेम लिख लीजिए, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। अगला है मैन सर्वेंट। आपसे पूछा जाता है कि मैन सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो मैन का आप मैड कर लीजिए फेमिनिन जेंडर में, मैड, और आगे सर्वेंट आप लिख लेंगे। मैड सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर मैड सर्वेंट लिख लेंगे। आपसे पूछा जाता है विंडोवर, WINDOWER, विंडोवर का फेमिनिन जेंडर आप लिख लीजिए विंडो, WINDOW। ये लास्ट में ER हटा देना है और हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। WINDOWER विंडोवर लिखा है। विंडोवर का मतलब होता है जिसका
पत्नी मर गई हो उसे विंडोवर कहते हैं। और विंडोवर का अगर आपसे फेमिनिन जेंडर पूछा जाता है तो WINDOW लिखकर ER जो लास्ट में है इसको हटा देना है, विंडो हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है जिसकी पति, उसमें पत्नी मर गई थी तो इसमें पति मर गया हो। जिसकी पति मर गई हो उसे विंडो कहते हैं, विधवा कहते हैं। ये आप लिखिए। पोस्ट मास्टर का फेमिनिन जेंडर पोस्ट मिस्ट्रीज, बुलकाप का काउ काल्फ, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट, विंडोवर का फेमिनिन जेंडर विंडो हो जाएगा। आप किस तरीके से आप याद रखेंगे। विजार्ड आपसे पूछा जाता है, आगे आप लिखिए विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो विजार्ड का विच लिख लीजिए, WITCH। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर विच लिख लीजिए। ड्रोन आप लिखिए, ड्रोन का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर, तो ड्रोन का बी लिख लीजिए, BEE हो जाएगा ड्रोन का फेमिनिन जेंडर बी। नेफ्यू का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा और इसका फेमिनिन जेंडर भतीजी हो जाएगा। आप लिख लीजिए NIECE, नीस। ये नेफ्यू का नीस लिख लीजिए। आपका ये हो जाएगा मैस्कुलिन में से फेमिनिन जेंडर में बदल लिख लीजिए। आक्स का आपसे पूछा जाता है, आक्स का, तो आक्स का आप फेमिनिन जेंडर काउ लिख लीजिए। आक्स का फेमिनिन जेंडर काउ लिख लीजिए। फॉक्स का आपसे पूछा जाता है कि फेमिनिन जेंडर क्या है, लिखिए काउ का फेमिनिन जेंडर, काउ का फेमिनिन जेंडर आक्स। आक्स का काउ तो फेमिनिन जेंडर है ही, काउ का मैस्कुलिन जेंडर पूछा जाता है तो आक्स, और आक्स का फेमिनिन जेंडर पूछा जाए तो काउ लिखिए। फॉक्स का आपसे फेमिनिन जेंडर पूछा जाता है तो लिखिए VIXER, विक्सर। VIXER, विक्सर लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है बक, BUCK, बक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो आप लिखेंगे DOE, डो लिख लीजिए, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। आपसे पूछा जाता है लैड, LAD, लैड का फेमिनिन जेंडर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे लॉस, LASS। आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से कोई भी आपसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए पूछा जाता है, या फेमिनिन जेंडर से मैस्कुलिन जेंडर में पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से कुछ बदलाव करके आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम ये एक बार निकाल करके भी आपको बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, कहीं किसी को छोड़िएगा मत, सब एक एक को लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर बोल देते हैं। चलिए, कम
एक तरफ मेस्कुलिन जेंडर, दूसरी तरफ फेमिनिन जेंडर। मेस्कुलिन जेंडर में आप पोस्ट मास्टर लिखेंगे और पोस्ट मास्टर का आपसे पूछा जाता है फेमिनिन जेंडर, तो पोस्ट को तो आप फेमिनिन जेंडर में भी लिख लेंगे और मास्टर को जब आप फेमिनिन जेंडर में करेंगे तो मास्टर को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यम तो लिख लेंगे, ए हटाकर आई लिख लेंगे, यस टी लिख लेंगे और लास्ट में ई आर लिखा है तो ई हटाकर आर के बाद ई डबल एस बढ़ा देंगे, हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। बुलकाफ आपसे पूछा जाता है तो बुलकाफ का फेमिनिन जेंडर काऊ कार्प लिख लीजिए। मैन सर्वेंट आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मैन सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, तो मैन सर्वेंट लिख लीजिए, MAID लास्ट में सर्वेंट। और विंडोवर का आपसे फेमिनिन जेंडर पूछा जाता है जिसका पति मर गई हो, तो विंडोवर का फेमिनिन जेंडर विंडो होता है जिसकी पति मर गया हो। विजार्ड का आपसे पूछा जाता है तो विच लिख लीजिए, WITCH। ड्रोन का पूछा जाता है BBEE। नेफ्यू का नेइस लिख लीजिए, NIECE। आक्स का पूछा जाता है तो काउ लिख लीजिए। फॉक्स का पूछा जाता है विक्सल लिख लीजिए, VIXER। बुक का पूछा जाता है तो DOE लिख लीजिए। लार्ड का पूछा जाता है तो लास्ट लिख लीजिए, LASS। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। कहीं कोई भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में आप बताएंगे, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। आपके हर कमेंट को बड़ी गंभीरता से पढ़ा जाता है। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं तक। आपको इसके आगे हम अगले सेशन में आप सभी से अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द आऊँगा। अगला सेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आएगी और अगले सेशन में आप सभी से डिस्कस होगी, बातचीत होगी नाउन में नंबर पर। नंबर वाले सवाल कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उस पर डिस्कशन अगले सेशन अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द आप सभी के बीच फिर पेश होता हूं और वहां नंबर पर चर्चा करेंगे। नंबर वाले सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तमाम इन सभी पर जानकारी प्रस्तुत करूंगा। बस आप सभी से गुजारिश करते हुए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। अपने सभी मित्रों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और आप सभी एकजुट होकर एकत्रित हो आइए इस मंच पर और एक साथ इस मंच से जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में आप सभी को करना क्या है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलकर सर्च बार में जाना है, गंगा एकेडमी लिखना है, GANGA स्पेस ACADEMY गंगा एकेडमी लिख कर सर्च कर देना है। स्वामी विवेकानंद का एक आपको लोगो दिख जाएगा, बस उसी लोगो वाले चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। जैसे हम यहाँ से कोई वीडियोस पब्लिश करें, कोई भी टॉपिक का वीडियो पब्लिश करें, आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपका कोई भी क्लास छूटने न पाए। आप हर क्लास को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी लीजिए, परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक करिए, एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले और आपके घरों में जब नौकरी मिल जाएगी, खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी।
आप सभी चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके हमें प्रेरित करते रहिएगा, मोटिवेट कर दीजिएगा। और आपके लाइक शेयर कमेंट से हम अत्यंत मोटिवेट हो जाते हैं, अत्यंत हमें प्रेरणा मिल जाती है और इस प्रेरणा से आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने के लिए हम कार्य करते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आप सब लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा, हमारा आत्मविश्वास आत्मबल हौसला बढ़ाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ये आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, हमें लाइक शेयर कमेंट में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप इतना सहयोग कर देंगे तो आगे आने वाले समयों में संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट हर विषय सहित आपको पूरी कंप्लीट होल सिलेबस का हम पूरा फुल कोर्स आपको गंगा एकेडमी पर प्लेलिस्ट वाइज आपके सामने वीडियोज बन जाएगी। आप कोई किसी भी परीक्षा को देने जाइए, उस परीक्षा से संबंधित प्लेलिस्ट खोलिए, सारे वीडियोज को देखेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आपको कहीं किसी कोचिंग में एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। किसी भी शहरों में आपको पैसा खर्च करके नहीं जाना पड़ेगा। आप सभी हर परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे खाते पीते घूमते टहलते गंगा एकेडमी के वीडियोज़ को देखकर तैयारी पूरी कर लेंगे और साथ में आपको क्लास नोट्स की हर विषय की हम PDF भी आपको देंगे। अपनी PDF डाउनलोड करके आप पढ़िए और वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ। चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। बेहतर से बेहतर आपके हर विषय की कंप्लीट कोर्स के साथ हम पूरा हर वीडियो पब्लिश करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी पूरी होगी और आपकी तैयारी में कोई कोताही नहीं बख्शूँगा। बस यही कहते हुए आज के सेशन में समापन कर रहा हूँ। इसके आगे आप सभी से बहुत जल्द हम जुड़ूंगा। अगला टॉपिक नंबर को एपिसोड लाकर हम आप सभी से बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय श्री कृष्णा। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा।